दोस्तों देखा जाता है कि सांस से संबंधित समस्या लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि फेफड़े से संबंधित समस्या जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है और भी बहुत सारी लंग कंडीशंस होती हैं। तो ऐसे में हम बहुत सारी मेडिसिन यूज़ करते हैं। आज के वीडियो में हम एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका यूज़ किया जाता है इन लंग कंडीशंस, यानी कि फेफड़े के अंदर अगर कोई भी समस्या आती है, कोई भी कमी आती है तो वहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्सोफाइलिन सस्टेन रिलीज टैबलेट के बारे में। मार्केट के अंदर में ये डॉक्सीफ्लो के नाम से आती है और भी इसके बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं जो भी आपको आसानी से मिलते हैं, आप ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें दोस्तों डॉक्सोफाइलिन के बारे में कि डॉक्सोफाइलिन क्या होता है, उससे पहले आपको बता दें इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं डॉक्सोफाइलिन क्या होता है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसका फ़ायदा है थियोफाइलिन की जगह पे। इसके अलावा हम लोग इसके साइड इफेक्ट और इसकी डोज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों डॉक्सोफाइलिन टैबलेट के बारे में अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार की मिथाइल जैंथिन कैटेगरी की मेडिसिन होती है जो कि एक प्रकार का फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर होता है। फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर क्या करते हैं कि ये आपके फेफड़े में जाके फेफड़े की जो वेसल्स होती है, जो ट्यूब्स होती हैं, उन ट्यूब्स को डायलेट कर देते हैं जिससे सांस लेने में आसानी होती है। दोस्तों डॉक्सोफाइलिन भी एक प्रकार की न्यू जनरेशन लॉन्ग एक्टिंग ओरल मिथाइल जैंथिन डेरिवेटिव होता है। यानी कि अगर आप इसे लेते हैं तो ये लंबे समय तक काम करती है आपके अंदर। लंबे समय तक का मतलब आप सस्टेन रिलीज इसकी बना सकते हैं, यानी कि दिन भर आपको एक टैबलेट लेनी होती है, दिन भर काम करती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके यूजर्स के बारे में कि इसका मेनली यूज कहाँ पे किया जाता है, दोस्तों इसका यूज हम लोग करते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में। मेनली यहाँ पे किया जाता है, कई बार अस्थमा की कंडीशन में भी किया जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि जब अस्थमा का सीवियर अटैक होता है उस टाइम पे डॉक्सोफाइलिन नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टैबलेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अस्थमा की कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसे यूज़ करते हैं सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता क्या है दोस्तों? तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे ल्यूमेन जो होता है आपके फेफड़े की वेसल्स का या ट्यूब्स का, वो कम हो जाता है, ठीक है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं जो ल्यूमेन है उसको बढ़ाने के लिए। कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस की दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो अगर आपको डॉक्सोफाइलिन या किसी भी प्रकार की मिथाइल जैंथिन डेरिवेटिव से किसी भी प्रकार से एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, तो ऐसे में ये टैबलेट आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा मिथाइल जैंथिन कभी भी अस्थमा एक्सवेशन के लिए रिकमेंडेड नहीं की जाती हैं। यानी कि अगर आपको क्रॉनिक अटैक आया हुआ है अस्थमा का, तो ऐसी कंडीशन में हम डॉक्सोफाइलिन टैबलेट यूज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर साइड इफेक्ट की हम बात करें तो इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे डॉक्सोफाइलिन अगर लंबे समय तक आप लेते हैं तो अभी मैं साइड इफेक्ट आपको, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा साइड इफेक्ट बताता हूँ जिसको मैंने यहाँ पे प्रिंटिंग नहीं करा है, ठीक है, लिखा नहीं है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो डॉक्सोफाइलिन है अगर आप लंबे समय तक लेते हैं तो ऐसे में आपको नॉजिया की समस्या आ सकती है, वोमिटिंग की समस्या आ सकती है, ड्राउजीनेस हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है। ये सारी जो कॉमन सी जो साइड इफेक्ट की रेयरली समस्याएं हैं वो देखने को मिल सकती हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है। इस वजह से इससे हम साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं कह सकते कि बहुत विशेष साइड इफ़ेक्ट दिखता है। हाँ, लेकिन अगर आप लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों डॉक्सोफाइलिन एक प्रकार की प्रोलॉन्ग ब्रांकोडायलेटर इफेक्ट शो करने वाली मेडिसिन होती है। ब्रांकोडायलेटर का मतलब होता है कि आपकी जो ब्रोंकाइज होती है उसको डायलेट करके रखने वाली एक मेडिसिन होती है। थियोफाइलिन से अगर हम कंपेयर करें तो इसके ये एडेनोसिन से, मतलब एक तरह से अगर हम थियोफाइलिन से इसे हम कंपेयर करें तो जो सीएनएस और सीवीएस इफेक्ट होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड आपका जो सीएनएस से यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी आपके ब्रेन पर जो इफेक्ट होता है, जो साइड इफेक्ट होता है डॉक्सोफाइलिन का, वो थियोफाइलिन से कम होता है। इसके अलावा डॉक्सोफाइलिन अगर थियोफाइलिन से कंपेयर किया जाए तो कोई भी स्लीप डिस्टर्बेंस उत्पन्न नहीं करती है, प्रोड्यूस नहीं करती है, ना ही कोई गैस्ट्रिक सिक्रीशन को रोकती है, ना उस पर कोई इफेक्ट डालती है। यानी कि डॉक्सोफाइलिन के उतने ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते हैं अगर हम इसे थियोफाइलिन से कंपेयर करें तो। यहाँ तक कि डॉक्सोफाइलिन अगर कोई स्मोकर है, हाईली स्मोकर है, तो उसके लिए भी यूज़ की जाती है, ठीक है। अब हम बात करें दोस्तों डोज के बारे में, तो एडल्ट के अंदर में 400 mg की मेडिसिन देते हैं, एक टाइम देते हैं और दिन भर में, खास करके इसको रात को सोते टाइम ही दिया जाता है।
तो इसकी सिंगल डोज अगर हम रात में देते हैं तो जो रात में सांस ना ले पाने की समस्या है वो ठीक हो जाती है और ये दिन भर तक मेडिसिन जो है वो काम करती रहती है। इसके अलावा दोस्तों हम इसे सुबह शाम भी दे सकते हैं 400 mg की मेडिसिन डेली, लेकिन कब देते हैं, जब हमें क्लिनिकल रिस्पांस नहीं मिलता या फिर हम क्लिनिकल रिस्पांस को देखते हैं कि मेडिसिन पेशेंट में कैसा काम कर रही है, फिर उस हिसाब से हम उसे डबल डोज भी दे सकते हैं, यानी सुबह और शाम दोनों दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो शाम के टाइम में, सोते टाइम आपको ये मेडिसिन दी जाती है, एक टैबलेट, और फिर ये अच्छे से काम करती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया डॉक्सोफाइलिन टैबलेट के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों अगर आप हमारा हेल्थ मोगा चैनल अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज़रूर देखिए और उसे ज़रूर से आप सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगता है। आई थिंक आपको अच्छा भी लगेगा। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।